So hey guys, welcome back to Mofo Markets. Today again we will be analyzing Nifty and Bank Nifty for 12 April Friday. So आज स्टार्ट कर लेते हैं अपने प्रीवियस डे में हमारे साथ क्या हुआ वेडनेसडे, जो कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी था। तो यार देखो, बहुत ही इंडिसीजन वाला डे था क्योंकि बैंक निफ्टी एक्सपायरी थी एंड निफ्टी के लिए वेडनेसडे था, तो निफ्टी को ना एक मूव देना चाहिए था, बट वो चॉपी थोड़ा सा क्यों हो गया, क्योंकि जो हमारा ट्यूसडे था उसने ऑलरेडी इतना मूव कर चुका था। वरना मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि मंडे में मार्केट थोड़ा सा मूव करती है एंड ट्यूसडे में मार्केट ज़्यादातर ना रेंज में रहने की कोशिश करती है एंड देन वेडनेसडे को मूव करती है, बिकॉज बैंक निफ्टी एक्सपायरी एंड निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को। तो वेडनेसडे थर्सडे को थोड़ा मूव करती है, देन अगेन फ्राइडे को थोड़ा सा क्या कहते हैं हम स्टॉप हुई दिखती है, थोड़ा सा सेटल डाउन दिखती है। तो मंडे, अब जब ट्यूसडे को मार्केट इतना मूव कर गई तो अब वेडनेसडे के दिन मार्केट चॉपी हो गई, तो बहुत लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए। एक तो क्या होता है, क्योंकि एक्सपायरी हो जाती है तो जो लॉट साइज हमें 10-10 हज़ार के 8-8, 9-9 हज़ार के मिलते हैं, वो हमें 500-500, 1000-1000 रुपए के मिलते हैं। तो उस वजह से लोग क्या करते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड लेनी शुरू कर देते हैं। बट लोगों को ये चीज़ नहीं समझ आती कि आप ज़्यादा क्वांटिटी में तो ट्रेड ले रहे हो, बट आपका स्टॉप लॉस तो उतना ही होगा। अगर समझ लो आप 10,000 का लॉट बाय कर रहे हो, उसमें भी तो आपका 5 रुपये का ही, अगर आप स्टॉप लॉस लगाओगे वो भी 5 रुपये का होगा। अगर 500 में आप लगा रहे हो तो वो भी 5 रुपये का ही होगा। तो अगर आप लॉस कर रहे हो तो आप दोनों सिनेरियो में 5 रुपये ही लॉस कर रहे हो पर लॉट। बस ये है कि वहाँ पे चीप हो जाता है, तो इस वजह से चीप हो जाने की वजह से लोग ज़्यादा बाय करते हैं, तो वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है मार्केट में। तो इस वजह से हमें एक्सपायरी के दिन बहुत ही कॉशियस होकर ट्रेड करना पड़ता है। सो यार अब सीधा चलते हैं अपने, हम फ्राइडे के लिए क्या कर सकते हैं, फ्राइडे को क्या हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं। सो ये 4 आवर का चार्ट है। सबसे पहले तो यार अपने ना सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं। ऊपर की तरफ हमारा जो अभी करंटली रेजिस्टेंस हो रहा है वो हमारा करंटली रेजिस्टेंस हो रहा है वो ये है, 1 सेकेंड, ये हमारा करंट रेजिस्टेंस है। एंड अगर हम थोड़ा नीचे चार्ट पे चलते हैं तो सेकंड सपोर्ट हमारा ये होगा, थर्ड सपोर्ट हमारा इसको कह सकते हैं ये होगा, एंड फोर्थ सपोर्ट हमारा ये होगा। ओके, सो ये हमारा इंपॉर्टेंट की लेवल्स हो गए। देखिए, अगर आप इनको थोड़ी देर के लिए हटाए ना, तो मेरा मार्केट में अभी क्या सिनेरियो है मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूँ तो मार्केट यहाँ से मार्केट ने अपवर्ड रेंज ब्रेक की थी और अपना ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ गई थी मार्केट। अब मेरे लिए सिनेरियो ये था, जब भी मार्केट कोई रेंज तोड़े, मार्केट जब भी कोई रेजिस्टेंस एरिया तोड़े, तो वो दोबारा उस एरिया को रिटेस्ट करने आए। समझ रहे हो आप, इस एरिया के पास मार्केट अभी तक आई नहीं है, तो अब हमें ये चीज़ नहीं पता। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, अगर कोई एरिया आपको नहीं पता लगेगा कि मार्केट रिटेस्ट के लिए आ रही है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर मार्केट में मोमेंटम बहुत ही ज़्यादा है तो वो ये बनाती हुई चली जाएगी। बट अगर मार्केट किसी एरिया को तोड़ रही है, किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ रही है, तो बहुत हाईली चांसेस है अगर उसका रिटेस्ट हो, क्योंकि उसके रिटेस्ट होने से ही पता लगेगा कि जो हमारा पहले रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, ये हमारा रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, अब वो हमारा सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। समझ रहे हो आप बात को, क्योंकि जो ये लेवल जैसे कि टूटा यहाँ पर, तो जो लोग यहाँ पर बाय करना चाहते थे उनको क्या लगा, अरे यार ये तो बहुत ऊपर निकल गया, बहुत एक्सपेंसिव हो गया, हम अभी बाय नहीं कर सकते। बट जब वही उस लेवल पे चीपली उनको मिलता है तो सब बायर्स टूट के पड़ते हैं, इस वजह से वो हायर हाई लगाता है। सो रिटेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर कोई किसी लेवल का रिटेस्ट सस्टेन नहीं करेगा तो वो हमको बताता है कि ये फेक आउट था, ये सिर्फ लिक्विडिटी लेने के लिए था या स्टॉप लॉसेस लेने के लिए था, या अभी बायर्स मार्केट में इतने श्योर नहीं है प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए। ओके, सो एक तो हमारा ये सिनेरियो हो गया। तो इस एरिया का मेरे को रिटेस्ट देखना मैं चाहूँगा आने वाले लेवल में, आने वाले टाइम में, कि अगर मार्केट इस एरिया से रिटेस्ट ले एंड देन मार्केट एक न्यू हायर लगाए तो वो बहुत बेटर रहेगा। सो अब बात कर लेते हैं हम फ्राइडे के लिए कर क्या सकते हैं। देखिए, फ्राइडे में ज़्यादातर तो रेंज में ही रहती है, सॉरी रेंज में कहूँगा, छोटी सी कैंडल बनाती है जो थर्सडे में बनाती है। मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप चार्ट को बैक टेस्ट करेंगे तो थर्सडे में अगर मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाती है तो मोस्ट प्रॉब्ली गैप अप होके मार्केट फ्राइडे में भी
फ्राइडे में भी एक ग्रीन कैंडल ही बनाती है। कहने का मतलब है उसी डायरेक्शन में मार्केट कंटिन्यू मूव करना चाहती है। बट थर्सडे, जैसे कि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज ईद थी तो छुट्टी थी, हॉलीडे थी मार्केट की। सो अब फ्राइडे में देखना पड़ेगा हमें मार्केट कर क्या सकती है। अब देखिए मार्केट के पास ये रेंज है, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट के पास ये वाली रेंज है। अगर मार्केट साइडवेज खुलती है वेल एंड गुड, अगर मार्केट गैप अप खुल जाती है तो हमें देखना है मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रही है नहीं कर रही है। अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं करती है तो ये हमारी रेंज है, हम यहाँ से एक सेलिंग के लिए देख सकते हैं। अगर हमें दिखता है हमारा कोई सेल सेटअप बनता है तो हम यहाँ पर सेलिंग के लिए जा सकते हैं। एंड ऑल द वे मैं सेलिंग के लिए फिर इन लेवल्स तक जाऊंगा। ये लेवल फर्स्ट टीपी मेरा ये रहेगा, फर्स्ट टीपी मेरा ये रहेगा एंड सेकंड टीपी मेरा ये रहेगा। उस पर दिखा देता हूँ आपको 30 मिनट्स पे। मान लीजिए ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, ओके ओके, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। अगर मार्केट इसके ऊपर से यहाँ से लिक्विडिटी, सेम बेस्ट सिनेरियो तो हमारे ले रहेगा। अगर मार्केट साइड खुल जाए ना और फिर इसकी लिक्विडिटी लेना चाहे तो हम देखेंगे मार्केट इसकी लिक्विडिटी ले रही है नहीं ले रही है, या मार्केट सस्टेन कर रही है। देन हम फिर यहाँ तक के लिए फर्स्ट टारगेट होगा हमारा और यहाँ तक के लिए हमारा सेकंड टारगेट होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर बहुत थोड़ा सा ना चौपी है मार्केट तो, और ये जो हमारी रेंज है अगर आप इस रेंज को देखें ये काफ़ी चौपी है। तो इस रेंज में हम तभी ट्रेड करेंगे अगर मार्केट ऊपर की लिक्विड लेके देन नीचे आए, तो मैं सिर्फ उसी में इंटरेस्टेड हूँ। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो हम देखना चाहेंगे कि मार्केट यहाँ से इस लेवल से रिजेक्शन ले रही है तो हम इस लेवल तक के ले जाएंगे। वरना अगर मार्केट इस लेवल को रिजेक्ट नहीं कर रही है, देखिए बीच में क्या होता है ना, जब आप बीच में रह जाते हैं यहाँ पर, अब जैसे कि मार्केट गैप डाउन खुल गई तो आप बीच में फंस जाएंगे। अब आप चाहेंगे कि अब मार्केट यहाँ पे विक देके आपको सेलिंग दिखाएगी और फिर ऊपर मूव कर सकती है, या यहाँ पर विक दिखा के नीचे मूव कर सकती है। तो जब भी आप बीच में फंस जाएंगे ना तो उन डेज को ट्रेड नहीं करें तो ही अच्छा है। देखिए मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, मैं अभी इंस्टाग्राम पे एक चैलेंज डेली अपलोड करता हूँ। 2000 टू 1 लाख का मैंने चैलेंज ले रखा है, ठीक है, 1 लाख का मैंने चैलेंज ले रखा है। रोज डेली मैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ कि 2000 से भी बंदा 1 लाख रुपए बना सकता है प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड विद प्रॉपर साइकोलॉजी। स्टार्टिंग के एक हफ्ते में मेरे पास मेरे 2000 से मैंने 10,000 रुपए मेरे डीमेट अकाउंट में थे, ओके। बट अगर आज आप देखेंगे ना सेकंड वीक तो मैं 9700 पे हूं। इसका रीजन क्या है, अगर मैं ट्रेड ना करता फिर भी मैं ज्यादा प्रॉफिट में रहता करंटली। बट क्या होता है आपको डेज चूज करने पड़ते हैं कि मार्केट आपके सेटअप के हिसाब से नहीं मूव कर रही। मुझे मार्केट समझ नहीं आ रही, सिंपल सी बात है भाई, मेरे को मार्केट नहीं समझ आ रही आज मार्केट क्या मूव कर रही है, क्या क्लियर मूव कर रही है। अब मार्केट से दूर हट जाओ, सिंपल एज दैट। क्या होता है ना, लोग ट्रेड करते हैं, गलत एंट्री ले लेते हैं, उसके बाद फिर एक और ट्रेड करते हैं कि यार सॉरी चल अपना लॉस रिकवर कर लो, फिर एक और एक और एक और। वो जो फोमो में एंट्री लेते हैं ना वो आपकी ओवर ट्रेडिंग बन जाती है। सो इस वजह से आपको बहुत करेक्टली अपने सेटअप पे पेशेंटली अपने सेटअप का वेट करना पड़ता है, ओके। सो ये बातें करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो इसका निफ्टी का आपको सिनेरियो समझ आ गया, साइडवेज खुलती है बेस्ट सिनेरियो होगा, वो ऊपर जाके नीचे आती है, ऊपर भी खुलती है तो भी गैप अप और गैप साइडवेज के लिए मैं बिल्कुल सेलिंग के लिए ही देखूंगा। बट अकॉर्डिंग टू सिनेरियो बायस नहीं होना है। जैसे कि वेडनेसडे के दिन यहाँ पर हुआ था, ठीक है, ये छोटी सी सेलिंग पकड़ी थी मैंने, बट मार्केट इन दी एंड सपोर्ट ले रही थी। देखिए वेडनेसडे में तो मार्केट ने कुछ भी मूवमेंट नहीं किया है, बस यहाँ पे सेलर्स का फायदा हुआ है, पूरा थीटा डी के खाया पूरा। तो और अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाए तो मैं आपको बता दिया आधी क्वांटिटी आधी कर देना। कोई क्लियर मूव दिखेगा आफ्टरनून के बाद ही ट्राई करना, अगर कोई क्लियर मूव दिखेगा, वरना कोई बात नहीं है, अपने मंडे से ट्रेड करेंगे। क्योंकि फ्राइडे में वैसे भी मार्केट थोड़ा सा ना फंसाती ही है। तो ये तो हमारा निफ्टी के लिए हो गया। और देखिए मैंने आपको लॉन्ग टर्म सिनेरियो निफ्टी के लिए बता दिया है कि अगर मार्केट थोड़ा सा ना, जैसे मार्केट अभी से रेंज में थोड़ा सा यहाँ पर आए, यहां से फिर मार्केट मूव करना बेस्ट सिनेरियो होगा मार्केट के लिए ऑल टाइम लगाने के लिए। मैं बहुत श्योर हूं कि मार्केट इन लेवल्स तक आनी चाहिए, 22,500 550 के लेवल्स तक मार्केट एक बार दिखे, और जो भी पीछे बायर्स छूट गए थे उनको एक बार मार्केट पकड़े और फिर ऊपर जाए। ये निफ्टी का सिनेरियो है।
अपन बात कर ले बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो है। 4 आवर पे चलते हैं पहले। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है। अब मार्केट ऊपर ऊपर इन लेवल से रिजेक्शन ले रही है। देखिए 4 आवर की कितनी बड़ी ये कैंडल आई है। 1 आवर पे अगर चेक करें तो 1 आवर पे हम इसको, ये 1 आवर पे हमारा ये सपोर्ट है, सॉरी कहाँ गया पेंसिल। सो 1 आवर पे ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है। ओके, देन अगेन ये हमारा सपोर्ट एरिया है। ये हमारा सपोर्ट एरिया है, ये हमारा सेकंड सपोर्ट एरिया है, एंड ये हमारा थर्ड सपोर्ट एरिया है। सो अब करंटली मार्केट में हो क्या रहा है कि अगर मार्केट, अब देखिए मार्केट बहुत ही स्टीप हो गई है। स्टीप का मतलब बहुत ही खड़ी हो गई है, और मार्केट कभी भी ऐसे मूव नहीं करती है। मार्केट को ना थोड़ा सा, ये तो साइडवेज हो अभी, या थोड़ा सा मार्केट रिट्रेस करे नीचे की तरफ, ये तो मार्केट में आपको अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं। इसमें भी मैं ये चीज कहूंगा, आप इसको ना हमेशा ब्रॉडर व्यू पे और हायर टाइम फ्रेम पे देखा करिए। यहाँ पे चल क्या रहा है, मार्केट आई, ये हायर हाई हायर हाई हायर हाई मार्केट लगा रही है, तो बहुत हाई चांसेस है कि मार्केट अब अपने इन लेवल्स तक आए। बट देखिए क्या हो रहा है ना, मार्केट बहुत चॉपी हो गई है। अब ऐसी रेंज में आप ट्रेड कैसे करेंगे, आप खुद देखिए। मैं को 30 मिनट पे लेके जाऊं तो अब आप देखिए, ये मार्केट का सपोर्ट एरिया है, ये मार्केट का रेजिस्टेंस है, ये मार्केट का रेजिस्टेंस है, एंड ये मार्केट का नेक्स्ट सपोर्ट एरिया है। अगर मार्केट आपको इस रेंज में मिलती है एंड देन मार्केट ट्राइज टू ब्रेक अप बट ब्रेक नहीं कर पाती है, सो आप सेलिंग के लिए जा सकते हैं टूवर्ड्स दीज लेवल्स। ओके, यहां तक के लिए आप सेलिंग के लिए जा सकते हैं। देखना पड़ेगा मार्केट अपर एरिया से रिजेक्शन ले रही है नहीं ले रही है, क्योंकि बहुत हाई चांस है, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम पे भी हमको रिजेक्शन मार्केट से दिख रहा है। सो अगर मार्केट अप मूव करके नीचे ब्रेक करती है तो हमारे लिए बेस्ट सिनेरियो रहेगा। ऊपर ही मिल जाती है तो हमें देख रहे हैं मार्केट इधर सस्टेनिंग और नॉट, एंड देन वी हैव टू मूव फॉर बाय और सेल। एंड अगर मार्केट बीच में खुल जाती है, वही सेम निफ्टी वाला सिनेरियो देखो, अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाती है तो आप बीच में रह जाओगे। अब आपको देखना है कि आपको यहाँ से बाय करना है या आपको यहाँ से इन लेवल से सेल करना है, तो बहुत इंडिविजुअल वाला सीन हो जाएगा। तो इस वजह से आपको वेट करना है, हाफ क्वांटिटी करनी है, एंड देन आपको 12 बजे के बाद देखना है कि कोई मूव मिल रहा है नहीं मिल रहा। देखिए दिन छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एफएनओ में, क्योंकि अगर आपकी एनालिसिस ऑन पॉइंट है ना, पहले तो एनालिसिस सीखने के लिए, एनालिसिस करने के लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, और उसके बाद फिर अगर उस एनालिसिस को आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए एफएनओ में पहले एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, एंड देन आपको ये देखना है कि एग्जीक्यूशन में प्रॉपरली कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि आप ये बात समझिए, अब हमने एक चीज नोटिस कर ली कि भाई चलो हमें ना यहाँ से कल के लिए सेल मारना है। ओके, हमें मान लिए कि हमने भाई यहाँ आएगी मार्केट, यहाँ जाएगी तो हमें सेल मारना है। अगर मार्केट इतना ऊपर गैप अप खुल गई फिर आप क्या करोगे, सेल मारोगे। तो यही है, अब आपका मार्केट ने प्लान सारा धरा का धरा रह दिया। अब आपने पूरी रात एनालाइज किया कि भाई हाँ भाई यहाँ से मार्केट ना ये करेगी, यहाँ से ये करेगी, यहाँ से ये करेगी। हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर आप ये समझिए कि मार्केट अगर गैप अप खुल गई और मार्केट ज्यादा गैप अप खुल गई, फिर आप क्या करेंगे, आप सेल नहीं मार सकते फिर आंख बंद करके। आपको कोई लेवल्स तक आने का वेट करना पड़ेगा मार्केट का, तब जाके आप कुछ बाय या सेल कर सकते हैं। ओके, सो बैंक निफ्टी का भी यही सिनेरियो है। अगर मार्केट आपको साइडवेज खुलती है एंड देन ऊपर जाती है तो आप सेल के लिए देख सकते हैं, वरना अगर मार्केट आपको यहाँ पर आसपास ज्यादा पॉइंट नहीं, थोड़े पॉइंट गैप अप खुलती है देन फिर आप सेल के लिए दे सकते हैं टूवर्ड्स दीज लेवल्स ऑल्सो। एंड अगर मार्केट आपको गैप डाउन खुल जाती है तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, एंड देन रिएक्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। सो ये मेरा सिनेरियो है। निफ्टी बैंक निफ्टी में भी मेरा सेम सिनेरियो है। मार्केट थोड़ा सा अगर एक रिट्रेसमेंट बढ़िया दे दे इन लेवल्स तक यहाँ तक, एंड देन मार्केट आप मूव करे, वो बेस्ट सिनेरियो रहेगा। बट हम वही देखेंगे, बायस नहीं होना है अपनी, क्योंकि वही होता है कि अब मार्केट, अब आप सोचो कि चलो मार्केट यहाँ तक तो आनी है और मैं यहाँ से सेल मार ही लेता हूँ, फिर यहाँ पे सेल मारोगे, फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, फिर एक और सेल मारोगे, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, एक और सेल मारोगे। तो वो चीज़ है। यहाँ तक किसी ने कहा कि मार्केट आएगी, वो हमारा एक बायस है, वो हमारा एक नजरिया है मार्केट को देखने का। देखिए मार्केट ना आपको हिंट्स देगी, आपको बस उसकी पजल्स बनानी है और उसको उन पजल्स को कलेक्ट करना है और देखना है कि कुछ बन रहा है नहीं बन रहा। बस ये काम है हमारा मार्केट में, और कुछ नहीं है। इसलिए हमारा रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारी साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि बढ़िया दिन तो आपको मिलेंगे, बट आपको ये देखना है जिस दिन लॉस होगा उस दिन आपको कितना कम से कम लॉस करना है। क्योंकि किस दिन 300 लॉस होगा, फिर 200 लॉस होगा, फिर 400 लॉस होगा, और एक दिन ही आपको 2000 का प्रॉफिट जो होगा ना, वही आपका अकाउंट बदल देगा। सो ये चीज़ें होती हैं। सो यार थैंक यू। फ्राइडे की बैंक निफ्टी निफ्टी के एनालिसिस में इतना ही था, एंड फिर मिलते हैं आपसे। गुड बाय।